नमस्कार दोस्तों। और आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और उसकी खुशी में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन यहाँ पर हम उन चीज़ों से आज़ाद हो गए हैं जो 1947 से पहले थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आज भी हम फाइनेंशियल एजुकेशन आज हमारे पास नहीं है। हम ट्रेडिशनल एजुकेशन के गुलाम हैं और उसी एजुकेशन के चलते आज सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही पैसे वाले हैं। एंड्रयू आर्थो ने एवरेज के माध्यम से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की ताकि हम उन 5% लोगों के पास जो एजुकेशन है वो हम लोगों को मिले और हम लोग भी कामयाब हो सके। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे पता है आप लोग इस वीडियो का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। हम बात करेंगे, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कि किस तरह से सीआरयू जो है वो काम करेगा, सीआरयू की क्या वैल्यू रहेगी, डब्ल्यूसीआरयू के साथ साथ सीआरयू कैसे प्रोग्रेस करेगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि आप लोग जितने भी मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं, ये सभी के सभी वीडियोस जो हैं, जब तक आप पूरा समय इन वीडियोस को नहीं देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो हैं इसको जल्दी जल्दी काट काट कर इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि सर मैंने देखा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला कैसे देखा था? कि मैंने सर इसको जल्दी जल्दी 30 मिनट का वीडियो मैंने 15 मिनट में देख लिया। तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो और कई लोग ऐसे होते हैं जो फास्ट स्पीड में देखते हैं, स्पीड तेज कर देते हैं उसके बाद देखते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे एनालिसिस वीडियो होते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए जब आपके पास पर्याप्त समय हो, 30 से 40 मिनट आपके पास हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तभी आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज आप इसको बंद कर दें। तो आज हम फिर से चलते हैं, लेकिन एक बात फिर कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस हैं लगभग 3-3.5 हजार लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है, जबकि हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 3.5 हजार लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने इवरिच में निवेश किया है और जानकारी के अभाव में उनसे गलतियां हुई हैं। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि ये वीडियो हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो इवरिच का सदस्य है, ताकि वो एक सही निर्णय लेने में सक्षम हो और हर प्रकार की जानकारी उस व्यक्ति के पास अवेलेबल रहे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी वीडियो हैं उनका लिंक अपने हर उस व्यक्ति को देवें जिन्होंने इवरिच में निवेश किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल ठीक है। तो आज जानना है, आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या भविष्य है सीआरयू का, सीआरयू का क्या होगा, ये इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन का जो निशान दिख रहा है, ठीक है, उस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बात करेंगे हम सीआरयू की। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको पता है कि सीआरयू को कंपनी के द्वारा कन्वर्ट करवा दिया गया है डब्ल्यूसीआरयू के अंदर। और यहाँ पर एक नॉमिनल फीस आपको ली थी जो आपके सामने है, 999 सीआरयू को यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको 1 USD देना पड़ता था, जो कि लगभग 80 रुपए के आसपास था। ठीक है, उसी प्रकार से 9,999 को सीआरयू को यदि कन्वर्ट करवाया आपको तो 2 USD लगभग 160 रुपए आपके लगे। तो इस तरीके से नॉमिनल फीस थी, आप देख सकते हैं कोई ज्यादा चार्जेस कंपनी ने नहीं लिए थे कन्वर्ट करने का, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों ने कन्वर्ट नहीं की। अब सीआरयू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि सीआरयू की शुरुआत कैसे हुई थी। हालांकि मैं पिछले वीडियो में सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से चलते हैं। क्रिप्टोनेट प्रोग्राम की शुरुआत 2019 में हुई थी। यहाँ पे एंड्रयू आर्थो ने जब सीआरयू को सेल किया था, उस समय आपको एक बात कही थी। वो क्या कही थी, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप
यदि सीआरयू लेते हैं तो आप वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक वर्ल्ड लेवल का, विश्व स्तर का जो व्यापार है उसमें आपको ओनरशिप मिलेगी, आपको साझेदारी दी जाएगी। दूसरी बात, यहाँ यह एक दीर्घकालीन निवेश है जो कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगा। दीर्घकालीन निवेश का मतलब है आपको एक लंबा समय यहाँ पर आपको देना होगा। तीसरी बात, टोकन का आपको बेचना नहीं है, यहाँ से आपको बिना बेचे लाभांश प्राप्त होंगे। और अगली बात कि अफवाहों के चलते टोकन को कभी बेचे नहीं, वरना कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैलाकर कम दामों पर इसको खरीद पाएंगे। ये सारी की सारी बातें आपको एंड्रे ऑर्थो ने उस समय कही थी। हम बात करें सीआरयू, जो कि आज डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट हो चुका है और एक सिक्योरिटी टोकन बन चुका है। सिक्योरिटी टोकन अपने आप में एक सुरक्षित टोकन है, इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और हम बात भी करेंगे डब्ल्यूसीआरयू की, लेकिन किसी दूसरे वीडियो में। आज हम सीआरयू के ऊपर आते हैं। सीआरयू की शुरुआत 2019 से हुई, 2020 में कोविड आया, 2021 में कोविड आया, और हो सकता है साथियों कि आने वाले टाइम पर फिर कोविड की तीसरी लहर या कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिले। इसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है, सभी प्रकार के कामकाज पर पड़ा है, तो हमारे यूरोज पर भी पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। हम बात करेंगे यहाँ पर सीआरयू का डुप्लीकेशन हुआ, मतलब सीआरयू नाम से कोई दूसरा कॉइन आया, इसी वजह से हमने हमारा जो सीआरयू है उसका नाम डब्ल्यूसीआरयू वर्ल्ड क्रू रखा और इसको रजिस्ट्रेशन करवाया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ, सैक के साथ। यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, विश्व स्तर पर कार्य करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का समय। अगर साथियों, यदि आप किसी भी, आप इंडिया में रहते हैं, एक सरकारी काम को यदि आप कानूनी रूप से करवाना चाहते हैं, आपको पता है कितना समय लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसी चीज को विश्व स्तर पर, जो कि अभी तक ये लोगों के चलन में नहीं आई है, सभी देश सोच रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, उस स्तर पर हम इसको कानूनी प्रक्रिया से गुजार रहे हैं, एक लीगल तरीके से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि इसमें समय लगेगा। जिन लोगों के पास समय नहीं है वो चाहें तो किसी दूसरे बिजनेस में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट है कि इन चीजों में समय लगता है। आगे हम बात करेंगे जिन लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया। मैंने बताया था एक उदाहरण के तौर पर कि किसी भी सोसाइटी पट्टे की जमीन जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, यदि आप इसको सरकारी पट्टे में कन्वर्ट करते हैं एक नॉमिनल चार्जेस देके, एक साधारण सा शुल्क देकर, तो इसकी कीमत 1 लाख से 5 लाख रुपए हो गई। जबकि यदि सोसाइटी पट्टे को, आप जमीन को, यदि आपने भूखंड को यदि कन्वर्ट नहीं किया तो उसकी कीमत सेम वैसे ही है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। कहने का मतलब ये है, यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे बेसिक चीजों पर। बहुत सारे लोगों का जो सवाल था वो ये था कि सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करने का जो चार्ज था वो हम नहीं देंगे, ये कंपनी पे करेगी क्योंकि हमने सीआरयू के लिए पैसा दे दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एपीआई के थ्रू आपने $100, $500, $1000 का जो पैकेज लिया, तो यहाँ पर हम बात करें, वहां पर आपको सीआरयू नहीं दिए गए दोस्तों, यहाँ पर आपको एजुकेशन दी गई थी, शिक्षा दी गई थी। ठीक है, और शिक्षा देने के साथ साथ यहाँ पर आपको शिक्षा के जो पैकेज, एजुकेशन पैकेज आपको दिए गए, वहां पर आपको फ्री में सीआरयू मिले। तो कंपनी ने आपको यहाँ पर सीआरयू के लिए पैसा नहीं लिया था, एजुकेशन का पैसा लिया था और आपको सीआरयू फ्री में दिए गए। और काफी त्योहारों पर, न्यू ईयर पर, इसके अलावा जो है आपका इवेंटी 2019 के जो प्रोग्राम हुआ तब आपको गिफ्ट में सीआरयू मिले। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो आपको जो सीआरयू मिले थे वो या तो गिफ्टेड है या फिर फ्री में मिले हुए हैं। तो आप बताइए किस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये हमने खरीदे हैं। अब ये अलग बात है कि आपको, आप जिस व्यक्ति ने निवेश करवाया उसने आपकी जानकारी नहीं दी कि आपको जो सीआरयू दिए जा रहे हैं वो फ्री में मिल रहे हैं, आप पैसा एजुकेशन का दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ। आपने जो पैसा दिया था वो एजुकेशन का दिया था, सीआरयू यहाँ पे फ्री में मिले थे। अब स्थिति क्या है, जब डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ पर अब सैक के द्वारा एक अलग से संस्था बना दी गई जिसका नाम है यूजीपे, जो आपको दिख रही है। ये यूजीपे संस्था है, इसी को अधिकार है कि ये डब्ल्यूसीआरयू टोकन को सेल कर सकती है। तो आप देख सकते हैं नीचे कि $100 से 1000, $100 का पैकेज लीजिए, $1000 का पैकेज लीजिए, ये आप कहाँ से परचेस करेंगे, यूजीपे से परचेस करेंगे। लेकिन उन सीआरयू का क्या, जिनको हम डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हाउ टू कन्वर्ट फ्री सीआरयू टू पेड डब्ल्यूसीआरयू, आप फ्री वालों को कन्वर्ट कैसे करेंगे डब्ल्यूसीआरयू में। तो क्या हुआ कि इसको कन्वर्ट करने के लिए ये यूजीपे के पास जाएगा और यूजीपे जब इसको कन्वर्ट करके देगा तो वो कुछ ना कुछ चार्जेस जरूर लेगा। एक तरीके से ये कानूनी प्रक्रिया है,
सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस नियमों के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते, विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमको ये चार्जेस देके ये साबित करना पड़ेगा कि आपने यूजी पे से ये WCRU यूजी पे से खरीदे हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कंपनी ने पूरा पे क्यों नहीं किया, कंपनी दे दी थी। तो मुझे बताइए, कंपनी यदि अपने अकाउंट से पे करती तो ये कैसे साबित होता कि ये सीआरयू आपने खरीद WCRU आपने खरीदे हैं। इसी वजह से कंपनी ने नॉमिनल चार्जेस लगाए और यहाँ पर आपके जो गिफ्ट वाले सीआरयू थे, फ्री वाले सीआरयू थे, उनको कन्वर्ट करके दिया। ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी की बहुत अच्छी पॉलिसी थी। जिन्होंने कन्वर्ट नहीं किया वो उनका खुद का सोचना है। यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल WCRU 80 बिलियन WCRU है और इस 80 बिलियन में से जितने भी सीआरयू जो लगभग 32 से 35 बिलियन जो सीआरयू थे उनको लगभग कन्वर्ट कर दिया गया है और अब केवल 10 बिलियन सीआरयू बचे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये 80 बिलियन जो सीआरयू हैं इसी में आपको दिए गए जो सीआरयू हैं वो भी इसी में शामिल हैं। तो कंपनी का ऐसा सोचना था कि सारे के सारे सीआरयू लोग कन्वर्ट कर लेंगे और 80 बिलियन WCRU पूरे यूजी पे के माध्यम से आप तक WCRU के रूप में पहुंच जाएंगे। लेकिन काफी सारे लोगों ने सीआरयू को WCRU में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। और कन्वर्ट नहीं किया तो कारण क्या रहा कि कुछ लोगों ने तो जिन्हें पूरी जानकारी थी उसके बावजूद कुछ सीआरयू अपने पास रखे कि भविष्य में हम सीआरयू का जब दाम बढ़ेगा तो इसको बेचकर हम लोग पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनके पास अनब्लॉक सीआरयू थे। मैं बता देता हूं आपको कि ब्लॉक सीआरयू जितने भी थे सभी लोगों ने कन्वर्ट कर लिए हैं। 99% लोगों ने ब्लॉक सीआरयू को WCRU में कन्वर्ट कर लिया है। कौन से सीआरयू कन्वर्ट नहीं किए? जो अनब्लॉक थे, ताकि लोग सेल कर सके, ठीक है। और कुछ लोग थे जो जानकारी के अभाव थे, जिन्होंने निवेश कर दिया लेकिन उसके बाद दोबारा कभी उठा के कभी देखा ही नहीं कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो वो लोग कन्वर्ट करने से रह गए। कंपनी ने एक लंबा समय दिया कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो लोग उन्होंने तब भी कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हम बात करें जो अभी आप देख सकते हैं सीआरयू लगभग 10 बिलियन के आसपास जो सीआरयू बचे हैं, नीचे दिख रहा है आपको। सीआरयू की सप्लाई जो है, मैक्सिमम सप्लाई लगभग 10 बिलियन के आसपास है। और यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई, सर्कुलेटिंग का मतलब क्या है कि जो आप लोगों के पास है, यहाँ पे टोटल जो है वो सब आपके पास है, कंपनी के पास अब सीआरयू नहीं है। कंपनी के पास जो सीआरयू है कौन से सीआरयू है? जो स्टेक किए हुए हैं। स्टेकिंग सीआरयू फॉर सीआरयू के बदले में जो स्टेकिंग आपको आपने की है और उसके बदले में आपको जो सीआरयू मिलेंगे वो कंपनी के पास है, ठीक है। तो टोटल मिला के 10 बिलियन के आसपास सीआरयू यहाँ पर है। अब ये सीआरयू टोटल आपके पास है तो इसको कंट्रोल करना ये भी आपके हाथ में है। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीआरयू को जिन लोगों ने कन्वर्ट कर लिया WCRU में, उनका जो सीआरयू प्राइस था वो आज WCRU के प्राइस के बराबर है। कहने का मतलब उस समय प्राइस कुछ भी रहा हो, चाहे आपका 10 रुपए रहा हो, 15 रुपए, 25 रुपए, लेकिन आज बढ़ के भी 40 रुपए हुआ और अब ये लगभग 60 रुपए, मतलब 80 सेंट, मतलब 60 रुपए हो गया है। और ये सितंबर के अंदर $1 मतलब 75 रुपए का हो जाएगा। मुझे बताइए, जिनके पास सीआरयू था उन्होंने कन्वर्ट कर लिया और आज वो सीआरयू WCRU के रूप में 75 रुपए का हो चुका है, या हो जाएगा, सॉरी 60 रुपए का हो गया है, 75 रुपए का हो जाएगा। तो उन्होंने अपने सीआरयू की वैल्यू को कम नहीं किया, उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन जिन लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया है उनके सीआरयू की वैल्यू जो चल रही है वो $0.0156 चल रही है। मुझे बताइए गलती किसकी है? यहाँ पर कंपनी की गलती। कंपनी ने आपको पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप इस कीमत, अपने सीआरयू को इस कीमत पर लेकर जाएं, लेकिन आपने कन्वर्ट नहीं किया है तो आपके सीआरयू की ये वैल्यू रह गई है, ठीक है। लेकिन अभी भी चिंता की कोई बात नहीं है कि अगर जिन लोगों ने सीआरयू कन्वर्ट नहीं किया है तो आगे कंपनी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। क्या कर रही है आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट, पहला जो एग्जाम यहाँ पर सबसे पहला चीज है एक्सचेंज और P2P। देखिए यदि आपके पास सीआरयू है और किसी भी व्यक्ति को आप सीआरयू पे करते हैं तो ये आपका खुद का सीआरयू है। आप चाहे तो इसे कितने भी रुपए में आप सेल कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उससे ज्यादा कैसे कर सकते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में सेल करते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस को नीचे सेल करने वाले ये भी तो आप ही थे ना। कंपनी ने कभी डिसाइड नहीं किया कि इसको कितने में सेल करना है, आप लोगों ने ही सेल किया है। लेकिन फिर भी चलिए उस चीज को छोड़िए, हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप आपके सीआरयू को किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन है। एक है डाउन मार्केट, एक वो कंडीशन है जब मार्केट पूरा डाउन हो चुका है, और दूसरी कंडीशन है जब मार्केट अप हो, जब काफी ऊपर हाई चल रहा हो। मुझे बताइए, आप आपके सीआरयू को किस कंडीशन में लिस्टेड करवाना चाहेंगे? इन विच कंडीशन यू वांट टू बी लिस्टेड सीआरयू?
ये प्रेजेंट मार्केट कंडीशन की बात है कि प्रेजेंट में मार्केट में कंडीशन क्या चल रही है। तो आप मुझे बताइए, डाउन मार्केट में लिस्टेड करवाना चाहेंगे या अप मार्केट? बिल्कुल ठीक है, डाउन मार्केट। अब डाउन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पर मार्केट थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर आया, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब मार्केट पूरी तरीके से नीचे आ चुका है और लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया। आप देख पा रहे होंगे पिछले 3 महीने से क्या चल रहा है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जितने भी एक्सचेंजेस हैं वहां पर सारी करेंसियां नीचे चली गई। अब उस कंडीशन में यदि हमारे सीआरयू को अगर हम लिस्टेड करते हैं तो क्या होगा? जो लोग बिटकॉइन में पैसा निवेश नहीं कर रहे, डोज कॉइन में पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, इथेरियम में पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, जब सभी सभी लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया था या बहुत कम कर दिया था, उस समय क्रिप्टो यूनिट में कौन निवेश करता? क्या उस समय सीआरयू को एक्सचेंज पर लाना सही होता? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल नहीं होता। तो हम लोगों को वेट करना चाहिए कि जब मार्केट ऊपर उठेगा, जब लोग इसमें निवेश करना शुरू करेंगे, तब जाकर हम सीआरयू को एक्सचेंज पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन आपको पता ही है कि अभी तक हमारा सीआरयू एक्सचेंज पर क्यों नहीं आया है। अच्छा, एक्सचेंज से जुड़ी दूसरी बात क्या है कि मुझे एक चीज बताइए कि हम चाहते हैं कि किसी दूसरे एक्सचेंज पर, यूनिटेक्स के अलावा किसी दूसरे एक्सचेंज पर सीआरयू को ले जाया जाए। तो मुझे बताइए कि सीआरयू को जब दूसरे एक्सचेंज पर लेकर जाएं, तो एक एक्सचेंज ये है कि यदि हमारे कॉइन में, हमारे सीआरयू में यदि दम है, तो सामने वाला जो एक्सचेंज है वो हमें इनवाइट करेगा कि आप आपके कॉइन को हमारे एक्सचेंज पर लेकर आइए, मैं आपको ये फैसिलिटीज दूंगा और ये छूट प्रदान करूंगा। और दूसरा ये होता है कि हमारे कॉइन में कोई दम नहीं है और हम खुद जाकर किसी एक्सचेंज के पास जाएं और कहें कि हमको हमारा कॉइन आपके एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाना है, तो उस समय उसकी सारी कंडीशंस वो हमें माननी पड़ेगी और हमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे कोई नया नया स्कूल खुला है और उस समय उस स्कूल की प्रोग्रेस के बारे में किसी को पता नहीं है, वो वीक फेज में है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो डिस्काउंट देगा, यूनिफॉर्म फ्री करेगा, एडमिशन फीस फ्री करेगा। ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद जब उसकी स्टडी अच्छी हो जाएगी, उसके पास स्टाफ अच्छा होगा और रिजल्ट अच्छा देगा, तो उस समय क्या होगा? वो सारे के सारे ऑफर बंद कर देगा और जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और उन्हें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग फेज है। तो आप मुझे बताइए कि हमारा जो सीआरयू है, इसको हम स्ट्रॉन्ग फेज में लिस्टेड करना चाहेंगे या वीक फेज में करना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि हम स्ट्रॉन्ग फेज में लिस्टेड करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं आई साइड फिलोसफी। ये दिख रहा है आपको आई साइड? मैंने कहा था, देखो यहाँ पे क्या है कि अभी मार्केट जैसे मान लीजिए बिटकॉइन 55 लाख से 30 लाख पर आ गया। अब एक दो व्यक्ति आपके पास है, एक कहता है कि आप पैसा लगा दीजिए, एक कहता है इसमें मत लगाइए। देखो मार्केट में क्या होगा, यदि 30 लाख पे आपने परचेज कर लिया और मार्केट मान लीजिए कि नीचे आ गया, तो आपका जो दोस्त जिसने आपको मना किया था वो आपको क्या कहेगा? मैंने कहा था ना कि निवेश मत करना, आपने निवेश कर दिया, देखा ना आपको घाटा हो गया, नीचे चला गया। ठीक है, दूसरा दोस्त नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा जिसने मना किया था। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपने 30 लाख जब हुआ उसके बाद आपने निवेश नहीं किया और मार्केट ऊपर आ गया, 35 लाख पे चला गया, तो जिस व्यक्ति ने मना किया था वो आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जिसने कहा था कि निवेश कर लेना, वो आपके पास आके क्या बोलेगा? मैंने कहा था ना आपको निवेश कर लेना, देखा ना प्रॉफिट हो गया ना, ऊपर चला गया ना। तो देखो आईसेर फिलोसफी पे आपको यहाँ पे काम नहीं करना है, यहाँ पे आपको खुद का निर्णय लेना है। मार्केट को देखिए और खुद का डिसीजन लीजिए। ठीक है, ये बात हो गई एक्सचेंज की। अब बात आती है कि प्राइस कैसे बढ़ती है। देखो सबसे पहली बात है कि एजुकेशन ऑफ कम्युनिटी, जितनी भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज हैं, हर क्रिप्टो करेंसीज की खुद की कम्युनिटी बनी हुई है। लाखों लोग जो है मिलकर एक पर्टिकुलर कॉइन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी है कि नहीं है? हमारे पास कम्युनिटी, हमारे जो लोग हैं उनमें आपस में एक यूनिटी होनी चाहिए कि हमें इस प्राइस से नीचे सेल नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। अभी कम्युनिटी कौन बनाएगा? हम लोग मिलकर बनाएंगे। और ये कब बनेगी? जब लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन होगी, जब लोग वेबिनार देखेंगे, जब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, जब एक दूसरे की मीटिंग में आएंगे। लेकिन जो लोग निवेश करके भूल चुके हैं, अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो कम्युनिटी बनना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आता है माउथ पब्लिसिटी। कोई नया नया मार्केट में आया, उसकी प्राइस ऊपर जाती है, लोग कहते हैं देखिए ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। मुझे बताइए ऊपर कैसे जा रहा है? क्योंकि आप खुद जो है उससे उस कॉइन को जो है फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं खरीद लो खरीद लो खरीद लो।
आप मुझे बताइए कि माउथ पब्लिसिटी जब आप बहुत ज्यादा करेंगे, सोशल मीडिया पे उसका फैलाव करेंगे, तो लोग उसके बारे में ज्यादा जागरूक होंगे और लोगों को लगेगा कि ये कॉइन बहुत अच्छा है, तो लोग उसको खरीदेंगे। यदि उसमें पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माउथ पब्लिसिटी है, डिपेंड करेगा माउथ पब्लिसिटी किस कॉइन के लिए कर रहे हो, सीआरयू के लिए कर रहे हो, WCRU के लिए कर रहे हो, या फिर किसी थर्ड कॉइन के लिए जो एवरेज का नहीं है उसके लिए कर रहे हो। और रही बात इंडिया रेगुलेशन की, जिस दिन इंडिया में रेगुलेशन हो जाएगा इन चीजों का, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज, जैसे हमारा WCRU बहुत जल्द लीगल होगा। लीगल का मतलब है कि लीगल तो है ऑलरेडी, लेकिन बात ये कि यहाँ पे जो इंडिया के लोगों की नजरों में जब ये आ जाएगा, उस समय पर क्या होगा कि ये बहुत तेजी से इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्राइस बढ़ने के हैं कि हमें ही इस प्राइस को बढ़ाना है। आगे हम बात चलते हैं, एक्सचेंज की बात करते हैं। मुझे बताइए, यहाँ पे आपको देखो न्यूज दिख रही है, फॉर्च्यून एक, यहाँ पर फॉर्च्यून के संदर्भ में यहाँ पे न्यूज है, गैजेट्स 360 और ये अल्जीरिया, यहाँ पे अलग अलग न्यूज। यहाँ पे देख, क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस मार्केट इज बार्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द यूनाइटेड किंगडम ने बाइनेंस मार्केट को बार कर दिया है। नीचे देखिए, बाइनेंस ने स्टॉप किया है स्टॉक टोकन को बेचने के लिए। यहाँ पे यूके ने वापस यहाँ पे दिखा रहा है कि बैन कर दिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है वो है बाइनेंस। और बाइनेंस को कई देशों ने जो है सिक्योरिटी एसटीओ बेचने से मना कर दिया है, बार बैन लगा दिया इस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूटर्स की जो न्यूज है, हांगकांग ने इसको मना किया है। यहाँ पे इटली ने भी, देखिए नीचे आप, TRT वर्ल्ड के अंदर इटली ने भी इसको अनऑथराइज करार दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है उसके लिए ऐसी खबरें आ गई हैं कि बैन कर दिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एसटीओ बेचने के लिए बैन कर दिया है। मुझे बताइए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला, यदि हमारी कंपनी इस तरह से यदि कोई फैसला ले लेती है, आपकी बातों में आकर, आपकी भावनाओं को समझते हुए यदि कोई जल्दबाजी में फैसला ले लेती है और इस तरह की न्यूज यदि चलने लग जाती है, तो उस समय क्या होगा, कंपनी का जो फेम है वो डिफेम में बदल जाएगा और इसके जिम्मेदार कौन होंगे, आप लोग होंगे। तो यहाँ पर अब ये जो चीजें, ये बाइनेंस तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो न्यू है। तो इस समय क्या होगा, डिफेम में बदल जाएगा और फिर वहां से बैकअप कर पाना, मतलब आज तक जो 2 साल में हमने जो काम किया है, यदि इस तरह की न्यूज आ जाती है तो वो 5 साल पीछे चला जाएगा, उसको उठने में और लंबा समय लगेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस डिटेल को मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ, बाइनेंस में हुआ क्या। देखिए, बाइनेंस ने कहा था कि इसने शेयरों से जुड़े डिजिटल टोकन बेचना बंद कर दिया है। तो बेचना शुरू किया क्यों? तो यहाँ पे देखो, स्टॉक टोकन इक्विटी के डिजिटल संस्करण है जो संबंधित शेयर के मूल्य से जुड़े होते हैं। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, नीचे चलते हैं। हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन SFC ने बिनेंस के कदम के बाद कहा कि एक्सचेंज को शहर में विनियमित गतिविधियों को करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया था। बिना प्राधिकरण के हांगकांग की जनता को स्टॉक टोकन देना एक अपराध हो सकता है। SFC ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो प्रासंगिक प्रावधान का उल्लंघन करता है उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और आपराधिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबंध लग सकता है। आगे इसको और पढ़ते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में बाद में पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला सहित कंपनियों के लिए टोकन की पेशकश कर रहा था। बाद में शुक्रवार को लिथुआनिया के केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बाइनेंस को उसकी बिना लाइसेंस वाली निवेश सेवाओं के बारे में चेतावनी दी थी और क्रैकडाउन ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, अन्य देशों के नियामकों ने बाइनेंस पर चेतावनी तेज कर दी। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कथित तौर पर एक्सचेंज की जांच की। इटली के मार्केट वॉचडॉग ने गुरुवार को कहा कि बाइनेंस देश में निवेश सेवाएं गतिविधियां प्रदान करने अधिकृत नहीं है। तो आप सोचिए कि अब हुआ क्या था कि बाइनेंस ने जो नॉर्मल जो शेयर होते हैं स्टॉक मार्केट के, जो शेयर होते हैं एप्पल के, माइक्रोसॉफ्ट के, टेस्ला के, इनको उसने क्या किया, शेयर खरीदे और उसी कीमत के सिक्योरिटी टोकन बेचना अपनी इच्छा से अब सिक्योरिटी टोकन के रूप में देना शुरू कर दिया, जो कि गलत नीति है और इसी वजह से उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसी ऐसी कोई घटना हो। हम सारा काम लीगल रूप से, कानूनी रूप से करना चाहते हैं। तो पहला एक्सचेंज की बात हो गई। यहाँ पे बात करते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि एक्सचेंज पर CRU आएगा, उसका प्राइस कैसे बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग मिलकर बढ़ाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, वो सारी। दूसरा आता है CRU पूल। ये नई न्यूज है आपके लिए कि देखिए, हमारे एवरेज का जो नोड मेकर है, अब एक रणनीति, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि ये नोड मेकर को एक सजेशन दिया गया है कि आप CRU होल्डर्स, जितने भी लोगों के पास CRU है, उनसे CRU लेकर और एक CRU पूल का निर्माण करें। और इस CRU पूल का जब निर्माण किया जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा CRU पूल में डालेगी, जिसका
यहाँ पर 50% पैसा नोट मेकर को मिलेगा और 50% पैसा सीआरयू होल्डर्स को। तो भले ही आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा हो, लेकिन यदि आप अपने सीआरयू को यहाँ पर इस पूल में डाल देते हैं तो आपको यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि जब आप सीआरयू पूल में डालेंगे तो यहाँ पे जब प्रॉफिट जनरेट होगा तो लोग इसकी वैल्यू को समझेंगे और वो बेचना बंद करेंगे, जिससे इसकी प्राइस बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो सीआरयू पूल आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फिर आता है फॉर बाइंग WCRU। कंपनी ये भी सोच रही है कि यदि कोई व्यक्ति WCRU खरीदना चाहता है तो उसको डायरेक्ट WCRU नहीं दिया जाए और बदले में पहले WCRU खरीदने से पहले उस पर एक कंडीशन लगाई जाए कि आपको कुछ मात्रा में CRU खरीदना पड़ेगा, तब जाकर आप WCRU खरीद पाएंगे। मान लीजिए मैं WCRU खरीदना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या खरीदना पड़ेगा, वहां तक जाने से पहले मुझे CRU लेना पड़ेगा। अब CRU कंपनी के पास थोड़ी है, CRU तो हम लोगों के पास है, या मैं कहूँ कि आपके पास है। अब मैं आपके पास आता हूँ कि यार मुझे जो है WCRU लेना है, लेकिन मुझे पहले CRU लेना पड़ेगा, तो मुझे बताइए CRU किस रेट में देंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, $0.0156 में दे, $0.1 में दे, या $0.5 या 50 सेंट में दे। ठीक है, ये व्यक्ति मुझे 50 सेंट में दे देता है मान लीजिए, और दूसरा व्यक्ति जो है वो मुझे 80 सेंट या $1 में देता है। तो डिपेंड करेगा कि मुझे तो जब तक WCRU नहीं मिलेगा ना, जब तक कि मेरे को CRU नहीं मिलेगा, और CRU हम लोगों के पास है, तो क्यों ना हम ये डिसाइड कर लें कि हम किसी को भी $1 से कम में देंगे नहीं। $1 से ज्यादा आप कितना भी दो वो आपकी इच्छा पे है, लेकिन $1 से नीचे हम लोग किसी को CRU नहीं देंगे। तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई WCRU लेना चाहता है तो उसको, अगर WCRU $1 चल रहा है तो उसको CRU भी $1 में खरीदना पड़ेगा। तो आपकी CRU की वैल्यू आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। कंपनी ऐसा करने का सोच रही है। आगे चलते हैं। NDA प्रोजेक्ट आ रहा है, न्यू डिजिटल इवोल्यूशन, जहां पर आपको लोन की गारंटी, यहाँ पे लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे खास बात ये है कि जब आप लोन की EMI यदि आप देंगे, जब आप लोन की EMI यहाँ पर देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे आपको ND के थ्रू जब आप 1 साल बाद आपको लोन मिलेगा, तो कंपनी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है कि उस लोन की जो किस्त है वो आप CRU से भी पे कर सकते हैं, UNTB से भी पे कर सकते हैं, USD से पे कर सकते हैं, या कैश भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो लोन की जो किस्त रहेगी वो किस पर डिपेंड करेगी कि उस समय इनकी वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको $100 महीने की किस्त देनी है, तो वहां पर क्या होगा, यदि CRU का प्राइस $1 चल रहा है तो आपको 100 CRU देने पड़ेंगे। अगले महीने जब आप किस्त देते हैं तो मानते हैं कि इसकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है और आपको 100 की जगह अब की बार 80 CRU देने पड़ रहे हैं, कुछ समय बाद आपको जो है 70 CRU देने पड़ रहे हैं, 50 CRU देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी कीमत बढ़ेगी और आपको लोन की EMI देने में आसानी होगी। तो यहाँ पर भी इसका यूज कंपनी लेकर आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूटिलिटी टोकन, ये ऐसा पॉसिबल है, कंपनी ने अभी इसका कोई दावा नहीं किया है, ये मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि यूटिलिटी टोकन कंपनी को, देखिए WCRU को कंपनी यूटिलिटी टोकन नहीं बनाएगी, तो कंपनी को यूटिलिटी टोकन किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए UNTB और CRU, दो प्रकार के कॉइन हमारे पास है जिनको यूटिलिटी टोकन बनाया जा सकता है, जहां से आप बिल पे कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए काम में ले सकते हैं, टिकट वगैरह खरीद सकते हैं। तो उस समय क्या होगा कि जब CRU को यूटिलिटी टोकन के रूप में यदि यूज किया जाएगा तो लोगों को पता लगेगा और लोगों के बीच में इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसका प्राइस अपने आप बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी हम बात करें कि यूटिलिटी टोकन के रूप में कंपनी इसको यूज कर सकती है। ये कंपनी की तरफ से नहीं कहा गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे हम बात करें CRU बैकअप की। देखो CRU जो है ये खुद का कोई स्वतंत्र टोकन थोड़ी है। यहाँ पर हम बात करें कि WGRX पर WRX लोग खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है WRX किसका कॉइन है, किसका बैकअप है, एक्सचेंज का बैकअप है। कौन सा एक्सचेंज? WGRX का। यहाँ पर अगर BNB की बात करें, BNB को लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता है कि ये किसका इसके पीछे किसका बैकअप है, एक्सचेंज। कौन सा एक्सचेंज? बाइनेंस का। तो बाइनेंस का जो है बैकअप है, तो उसी प्रकार से हमारा जो CRU है इसके पीछे किसका बैकअप है? WCRU का। और WCRU क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज है, सॉरी सिक्योरिटी टोकन है। तो यहाँ पर WCRU सिक्योरिटी टोकन है, उसका बैकअप मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो WCRU जो है उसका बैकअप है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्रिप्टो जो आपका CRU है उसके पीछे WCRU का बैकअप है। WCRU जो है के पीछे
सैक का बैकअप है और प्रोजेक्ट्स का बैकअप है, तो सिंपल सी बात ये है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है। सीआरयू जो है, जितने सीआरयू हैं उनका प्राइस ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। ठीक है, लोगों को पता चलेगा कि डब्ल्यूसीआरयू का बैकअप है इसके पीछे, तो ये एक्सचेंज में आने के बाद बहुत ज्यादा इसकी कीमत बढ़ेगी। अब बात करें प्राइस और वैल्यू की, साइड में लिखा हुआ है प्राइस और वैल्यू। ध्यान रखिए, आपके पास कोई चीज है, मान लीजिए आप उसकी कीमत 100 रुपए है, लेकिन आपके लिए वो अनमोल है, और कोई व्यक्ति उसको 10,000 रुपए में अगर आपको देता है कि मैं इसके 10,000 रुपए देने को तैयार, मुझे दे दे, क्या आप बेच देंगे? बिल्कुल नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज की वैल्यू या तो आपको पता है, या जो व्यक्ति इसके 10,000 रुपए दे रहा है उसको पता है। थर्ड पर्सन, उसकी नजरों में ये 100 रुपए की वैल्यू है, तो वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में जो कॉइन बढ़ रहे हैं, जिनकी प्राइस बढ़ रही है, आज जा रही है, ऊपर जा रही है, कल ऊपर जा रही है, वो एक आईसीयू है, और आईसीयू का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा जो डब्ल्यूसीआरयू है उसकी एक वैल्यू है, उसके मार्केट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह पैसा निवेश किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू, जो हमारी जो प्राइस बढ़ रही है उसकी एक वैल्यू है, जबकि मार्केट में जो आईसीयू चल रहे हैं उनकी जो प्राइस है उसकी वैल्यू नहीं है, वो कभी भी कम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीआरयू भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आगे हम बात करें, कई लोगों को प्रॉब्लम है कि लोग जो है जिनके पास ज्यादा कॉइन है वो बेच देते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो जिन लोगों के पास ज्यादा कॉइन है वो सस्ते में बेच देते हैं, तो यहाँ से आपको नुकसान होगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये 3 लोग हैं जिनके पास, इसके पास सीआरयू 1000 है, या 500 सीआरयू है, 100 सीआरयू है। यदि ये लोग 2 साल का वेट करते हैं सारे के सारे मिलकर, और सीआरयू का प्राइस 100 रुपए हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति ने कितना कमाया, 1 लाख। इस व्यक्ति ने 500, इसने कितना कमाया, 50,000। और इन्होंने कितना कमाया, 10,000। 2 साल के बाद सभी के लिए इक्वल वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपए। ठीक है ना, क्योंकि सभी ने ये वैल्यू बना के रखी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू, देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक ये रहा, और साइड में देखिए आप राइट हैंड साइड में देखिए दो दो व्यक्ति और है, इनके पास सीआरयू 500, इसके पास सीआरयू 100, और यहाँ पर एक 5,000 सीआरयू नीचे देखिए आप। 500 सीआरयू और 100 सीआरयू वाले लोग अपने सीआरयू को नहीं बेचते हैं, लेकिन ये 1000 सीआरयू जिसके पास ज्यादा है वो अपने टोकन को 5 रुपए में बेच देता है। कितने टोकन, 500। कैसे बेचता है, 100 टोकन एक बार बेच देता है, फिर 100 टोकन एक बार बेच देता है, फिर 100 एक बार बेच देता है। इस तरीके से ये सारे के सारे टोकन बारी बारी से बेच देते हैं। 500 टोकन बेच दिए कितने रुपए में, 5 रुपए में। कितना आया, 2,500 रुपए। देखो ये मैंने लिख दिया ऊपर ऊपर, देखिए राइट हैंड साइड में, 500 इंटू 5 बराबर 2,500। यहाँ पे 2,500 में इस व्यक्ति ने अपने टोकन बेच दिए। अब ये लोग क्या करते हैं, जिन 5 लोगों ने खरीदा, मुझे बताइए ये 5 लोग जिन्होंने 5 रुपए में खरीदा, क्या ये लोग जो है अपने जो सीआरयू हैं उनको ये 5 रुपए में बेचेंगे, 4 रुपए में बेचेंगे? ऑब्वियसली बात है, अगर इन्होंने 5 में खरीदा है तो ज्यादा में बेचेंगे। तो ये क्या करते हैं, प्रत्येक के पास 100 सीआरयू हैं, ये इसमें से 50 सीआरयू इन लोगों को दे देते हैं। कितने रुपए में, 10 रुपए में। 10 रुपए में दे देते हैं। आगे ये लोग क्या करते हैं, अब इनके पास एक व्यक्ति के पास 25 सीआरयू है, इसमें से ये 15 सीआरयू अपने पास रखते हैं, 10 सीआरयू आगे बेच देते हैं। कितने रुपए में, 20 रुपए में। क्योंकि जिसने जो जितने में शेयर खरीदा, उतने टोकन खरीदा, उतने में थोड़ी बेचेगा, उससे ज्यादा में बेचेगा। ये क्या करते हैं, 10 में से क्या करते हैं, 5 सीआरयू बेच देते हैं। कितने में, 50 रुपए में। और ये 5 में से क्या करते हैं, एक एक सीआरयू बेच देते हैं। कितने में, 100 रुपए में। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसने बेचा, 1 साल लग गया, इसके बाद 2 साल बाद ये बेचा, बिक गया 20 रुपए में, 3 साल बाद बिका 50 रुपए में, 4 साल बाद 100 रुपए में। तो देखिए कीमत पहले भी 100 रुपए थी और अब भी 100 रुपए है, लेकिन अंतर कितना आया, पहले 2 साल में हो गई थी और अब 4 साल लग गए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 साल बाद यदि ये व्यक्ति जिसके पास कितने कॉइन बचे, 500, तो 1000 में से 500 तो बेच दिए थे, 500 बचे, यदि 500 को 100 रुपए में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, 50,000। देखिए 50,000 ये, 2,500 पहले, कितना हो गया, 52,500। जबकि इस व्यक्ति ने अगर ये एक साथ बेचता तो कितना पैसा कमाता, 1 लाख रुपए। अभी कितना हुआ, 52,500। तो नुकसान इसको हुआ है। जबकि आप यदि आज जिन्होंने नहीं बेचा, 4 साल बाद यदि इस टोकन को बेचेंगे, तो आज देखिए 500 इंटू 100 50,000, और ये 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000। तो इस व्यक्ति ने आज भी 10,000 कमाएगा, ये 50,000 कमाएगा। लेकिन ये व्यक्ति जो 1 लाख रुपए कमा रहा था 2 साल में, इसने 4 साल बाद कितना कमाया, 52,500। तो देखिए बात ये है कि कोई व्यक्ति अगर बेच रहा है तो नुकसान सिर्फ इतना सा है कि आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जो बेच रहा है उसको बेचने दीजिए, लेकिन आप उसको होल्ड करके रखिए। आगे चलते हैं, आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। क्या आप आपके सवालों पर वेबिनार चाहते हैं? आपके पास सवाल है और आप चाहते हैं इसका जवाब, यदि आप चाहते हैं तो आप इसका जवाब वेबिनार में आके दिया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि फेसबुक या यूट्यूब पर लाइव आके मैं इसका जवाब दूं?
तो आप कमेंट में लिखें वेबिनार या लाइव, और बहुत जल्द जो है हम इसको इस पर आपके सवालों पर एक वेबिनार या फिर लाइव आएंगे। ये फेसबुक का पेज है मिशन एवरेज के नाम से, मिशन एवरेज के नाम से ये पेज है। यहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये मेरी फेसबुक आईडी है इंडियन योगेश के नाम से। आप चाहें तो इसको भी, यहाँ पर भी आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें, आप सिर्फ और सिर्फ मिशन एवरेज पेज को फॉलो करें, तो आपको जो है यहाँ से सारी जानकारी आपको धीरे-धीरे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है? और आप बता दें जब भी आपको लाइव या फेसबुक पर या वेबिनार में आना चाहते हैं, सब आप आपकी जवाब चाहिए आपको, या फेसबुक या यूट्यूब पर लाइव आना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए। ठीक है? प्रस्तुति सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इतनी देर आपने जो है आपका समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी नहीं होती है, एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि वो अपने सीआरयू सेल ना करें। लोग सस्ते में अपने सीआरयू को ना बेचें, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो लोग बेच रहे हैं। मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने सीआरयू को होल्ड कीजिए। एवरेज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बस हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार यदि आप करेंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। ठीक है? जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, तो वो अगले कमेंट्स में आप लिख दें, अगले वीडियो में आपको उसमें मैं आपके जवाब दूँगा। और मेन चीज़ क्या है कि क्या बताना चाह रहा था मैं आपको, कि हाँ, आप जो अगर ये वेबिनार चाहते हैं, तो आप नीचे वो लिख दें, और बहुत जल्दी आपके सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि।